Hello everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey and as you all know we have started for class 11th. So जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस उसी का मैं आज एक अच्छा इम्पॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कॉमर्स क्या है, all these things you will get to know in this today's video or the today's topic. Okay, interesting है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं कि कौन बताओ कौन सी इंडस्ट्री है ये। ठीक है, तो हम कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉमर्स क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई, सबसे पहले इंडस्ट्री क्या है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो बेटा इंडस्ट्रीज क्या है? इंडस्ट्रीज रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे आप रॉ मटेरियल या रिसोर्सेस को एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज इंडस्ट्री। व्हाट इट इज? इंडस्ट्री। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा वेयर यू आर कन्वर्टिंग एनी रिसोर्सेस इनटू अ फिनिश गुड। कि सपोज करो आप कॉटन लेकर आए, वूल, रुई, और उसके आपने सूत बनाए और सूत बना के फिर आपने उसका एक टी शर्ट बना दी। दैट इज गोइंग टू दैट एक्टिविटी इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड इन इंडस्ट्री। अब किस इंडस्ट्री में आएगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स और इनटू अ फिनिश्ड गुड्स। अब देखो कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं भाई? तीन तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरी होती है टर्शरी इंडस्ट्री। जैसे आप लोगों ने 10th में 9th में पढ़ा होगा ना, वो इकोनॉमिक्स में पालमपुर वाली जो बुक थी उसमें था ना ये प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी। वैसे ही यू हैव प्राइमरी इंडस्ट्री एंड दे आर समवॉट रिलेटेड। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, बट देयर इज अगेन मोर क्लासिफिकेशन, है ना, उसमें और क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी एक्टिविटी के भी अंदर क्लासिफिकेशन है कि प्राइमरी एक्टिविटी में और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि बताओ ये कौन सी इंडस्ट्रीज है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज से, कौन सी इंडस्ट्रीज है। सो यू शुड नो द कॉन्सेप्ट टू उस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये इंडस्ट्री इससे है, ये जो क्वेश्चन केस स्टडी दी है ये वो वाली इंडस्ट्रीज में जाएगा। अब भाई थ्री टाइप्स हैं, मैंने आपको बोला, वेट 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 वेट, ओके। सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्रीज से किसको बोलते हैं बेटा? देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री समवेयर जहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। क्या लिखा है? विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कि आप नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, और या तो ये हो गया, और या तो आपके इंडस्ट्री में रिप्रोडक्शन का काम हो रहा हो या डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम हो रहा हो। इसका मतलब क्या है? एक्सट्रैक्शन बोले तो आप माइनिंग का है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, डायमंड्स माइन कर रहे हैं, दैट विल कम अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, जब आप बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या बोल रहा है भाई? वेयर यू आर डेवलपिंग अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, जैसे पोल्ट्री, फिशिंग। पोल्ट्री में क्या करते हैं, जो जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करवाते हैं, फिशिंग में भी हम यही करते हैं। सो ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज जब हम करते हैं जहाँ पे हम नेचुरली चीजों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में हम काम कर रहे हैं, तब वो इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा?
प्राइमरी इंडस्ट्री। अब भाई प्राइमरी इंडस्ट्री में भी दो तरीके की इंडस्ट्री है। भाई तुम पागल ना हो जाओ आज कहीं, नहीं होगे बस, आई एम टेलिंग यू, मैं अच्छे से समझाऊंगी, तुम कोई पागल नहीं होने वाले। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी दो इंडस्ट्री है, ठीक है। इसको भी अब डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में, टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्या बोला बेटा मैंने, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जब मैं बोल रही हूं कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जब आप जोग्राफिकली कुछ चीजें माइन कर रहे हैं, कोई रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, दैट इट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है ना। वही बोला ना, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज की भी है और रिप्रोडक्शन वाला भी है। तो जो भी आप काम नेचुरल प्रोडक्ट्स ड्रॉ कर रहे हो, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज से काम जो कर रहे हो, वो सब किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। किस में आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। अब मैंने एक और बताया था कि इसमें एक और है रिप्रोडक्शन वाला, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। तो वो किस इंडस्ट्री में जाएगा बेटा, वो जाएगा जेनेटिक इंडस्ट्री में। अब तुमको अगर बोलना है कि तुम चाहते हो फिशिंग का बिजनेस करना, तो कहाँ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में, है ना। तुम करना चाहते हो पोल्ट्री का, कहाँ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में, वेयर यू आर एंगेज्ड इन डेवलपिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन का काम करवा रहे हो उनसे, दैट इज गोइंग टू बी इन द जेनेटिक इंडस्ट्री। जहां पे ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नर्सरी, नर्सरी वो तुम्हारी बचपन वाली नर्सरी नहीं, वो नर्सरी नहीं, नर्सरी प्लांट्स की, नर्सरी प्लांट्स की बेटा, दैट विल कम अंडर द जेनेटिक इंडस्ट्रीज। वहां पे भी तो यही होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लांट्स को कुछ वर्ड्स होता है ना साइंस में, आई एम अ कॉमर्स टीचर ना, तो मुझे साइंस की वोकैबुलरी कहाँ से आएंगे साइंटिफिक टर्म्स, ओके चलो लेट इट बी, तुम्हें याद हो तो तुम याद कर लेना, बता देना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंडस्ट्री। अब है भाई हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी से तो याद रख लेना कि एकदम नीचे लेवल पे, जब आप एकदम नेचुरल रिसोर्सेज से काम कर रहे हो, पोल्ट्री, फिशिंग, रिप्रोडक्शन वोडक्शन का काम, प्राइमरी इंडस्ट्री। अब आती है भाई सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है, जहां पे, यहाँ पे तो तुमने रॉ मटेरियल ले लिया एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करके, बट इन द सेकेंडरी industry, when you are converting your raw material to finished good, anywhere, wherever the raw material is being converted into finished good, that is going to be your secondary industry. Okay, so most of the industry which we see in near our area and all, they are secondary industry. They are getting the raw material, उनको raw material कहीं से मिल रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, उसको एक प्यारा सा फिनिश गुड्स बना दे रहे हैं। जैसे वुड, वुड तो जंगल से मिल गया, जब वो एक्सट्रैक्ट वहां से तोड़ रहे हैं, जो वो वाला, जब वो जो टिम्बर का काम कर रहा होगा, जब वो जंगल से काट के ला रहा होगा, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोसेस रहा होगा। बट व्हेन दैट टिम्बर इज बीन सप्लाइड इनटू अ फैक्ट्री, दैट फैक्ट्री वाला इज यूजिंग दैट रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से वो सोफा बना रहा है, बेड बना रहा है, कबर्ड्स बना रहा है, वॉट एवर ही वांट्स। तो रॉ मटेरियल वो टिम्बर किस में कन्वर्ट हो गया, फिनिश गुड्स में। तो दैट इंडस्ट्री इज गोइंग टू कम अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब देखो भाई, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी चार तरीके की इंडस्ट्री है। कितने तरीके की इंडस्ट्री है, चार तरीके की। इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बना रखा है। क्या निमोनिक्स बना रखा है, रुको बताती हूँ, इधर लिखती हूँ, चलो ठीक है। वो है पास, पास, क्या बोल रही हूं मैं, पास। इस इंडस्ट्री के जो सब पार्ट्स हैं, जो इनको और डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए मैंने एक नमोनिक्स बनाया, आप शॉर्ट फॉर्म बनाया कि आप किससे याद रखेंगे, पास से। पास, PAAS, P फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ए फॉर एनालिटिकल इंडस्ट्री या फिर असेंबलिंग इंडस्ट्री। दो ए हैं, एक एनालिटिकल इंडस्ट्री है और एक असेंबलिंग इंडस्ट्री है, तो हमने उसको डबल ए ले लिया। और एस से सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सो याद रखना इस निमोनिक्स को, क्या बोलेंगे हम, पास
पास याद रखोगे तो पास या हो जाओगे। चलो, रॉ मटेरियल पता है कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन रहा है। अब देखो एनालिटिकल में क्या होता है, जब हम किसी एक मटेरियल से उसमें से और उस न्यू न्यू मटेरियल्स निकालते निकालते जाते हैं, उस टाइप ऑफ इंडस्ट्री को हम बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री, जहां पे आप एनालाइज करके उसी में से सेपरेट कर रहे हो चीजें। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम विच वी सी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, इज इट द सेम वे इट इज देयर इन द फैक्ट्रीज? नो बेटा, नो। इट इज द like pure, I would not say pure form of petroleum because I don't know, but it has gone through a multiple process, तब जाके वो हमें पेट्रोल मिलता है। जो रॉ मटेरियल रहता है वो तो क्रूड ऑयल रहता है। क्या होता है? क्रूड ऑयल रहता है, बट उसको एनालाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, एनालाइज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम प्रोडक्ट। उसी में से जो क्रूड ऑयल होता है उसी में से ही तुम्हारा डीजल बनता है, उसी में से ही तुम्हारा पेट्रोल बनता है, और उसी में से वो पेट्रोलियम जेली जो हम लगाते हैं ना, वैसलीन, उसी में से बनती है। समझे? तो जब उसी सेम प्रोडक्ट्स में when we are analyzing and we are separating the different elements, then we consider it in the analytical industry. Very good example is refinery, oil refineries, then these crude oil refineries and all these things. Then we have synthetical industry. Synthetical industries when we combine दो चार इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करवा के हम एक एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे सीमेंट, सीमेंट बनाने के लिए आप दो चार एलिमेंट्स को लेकर आएंगे और कंबाइन करते हैं, तब जाके सीमेंट बन पाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या बोलते हैं? जहां पे प्रोसेस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्या वर्ड आ रहा है बेटा? देखो, खुद ही देखो, ये प्रोसेसिंग वर्ड ही प्रोसेस, प्रोसेस लग रहा है ना, वेयर इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब जहां पे स्टेप्स लग रही हैं, जहां पे आप स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी इंडस्ट्री में, कि किसी भी चीज को फिनिश्ड गुड बनाने के लिए जहां प्रोसेस हो लग रही है, दैट इज गोइंग टू बी अंडर द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर, ठीक है, शुगर बनाने में गन्ना है, गन्ने का रस आएगा, फिर गन्ने का रस से गुड़ बनेगा, गुड़ से फिर शक्कर बनेगी, all these are the process, so it is going to be in the processing industry. फिर आता है assembling industry. assembling industries क्या होता है? different parts जगह जगह से मंगवा लिए, ठीक है, और उसको अपने मेक अ न्यू प्रोडक्ट, उसका एक न्यू प्रोडक्ट बना लिया। जैसे कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, सीपीयू यहाँ से मंगवा लिया, माउस वहां से मंगवा लिया, मॉनिटर वहां से मंगवा लिया, और एक अपना प्रोडक्ट बना के हमने बेच दिया। टेलीविजन हो गया, कार हो गया, कंप्यूटर बता ही दिया मैंने। कार वगैरह में भी ऐसे बहुत होता है, इंजन इस कंपनी का, बॉडी उस कंपनी की, डिजाइन उस कंपनी का, सो सबको असेंबल किया, अपना प्रोडक्ट बनाया और बेच दिया। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसी पे ज्यादा आपको केस स्टडी भी दे देते हैं, जिसमें आपको एनालाइज करना पड़ जाता है कि भाई ये चीज क्या है, ये एनालिटिकल में आएगी कि सिंथेटिकल में आ रही है, कि प्रोसेसिंग में जाएगी कि असेंबलिंग में जाएगी, ठीक है। अब इतना तुम्हें बहुत अच्छे से देखो, एनालिटिकल में एनालाइज और सेपरेशन है, सिंथेटिकल में क्या है, वेरियस एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, कैसा? केमिकली, ठीक है, ओके। ऐसे नहीं, ये वाले असेंबलिंग वाले जैसे नहीं कि इधर एक पार्ट उठा के लाए, उधर से एक पार्ट उठा के लाए और एक मैंने अपना प्रोडक्ट बना लिया, नहीं। फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही हैं, फिर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स को लाके एक बना के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब एक होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या बोलती है? देखो, पास वाला ज्यादा अच्छे से याद रखना, ठीक है, पास वाला बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि वो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है, जहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है। फिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जहाँ पे रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना और ये सब का काम होगा, तो वो किस में आ जाएगी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। जो कंस्ट्रक्शन, ये तो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है, इसका इतना एक्सप्लेनेशन की तुम्हें जरूरत
नहीं है। देन कम्स द लास्ट अवर टर्शरी इंडस्ट्री। अब भाई देखो, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तुमने एक्सट्रैक्शन कर लिया, बट अब उन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कौन करेगा, है ना? उस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट सर्विसेज जो मिलती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, वो किस में आ जाता है? टर्शरी इंडस्ट्रीज में। किस में आ जाता है? टर्शरी इंडस्ट्रीज में। आई होप तुम्हें तीनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्राइमरी में दो और सब टॉपिक्स है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। फिर सेकेंडरी में क्या क्या था? प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग और सिंथेटिकल, और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज थी। फिर वी हैड टर्शरी इंडस्ट्रीज जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, जैसे और तो और, जैसे पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक जो सर्विसेज दे रही है, जैसे बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ऑल दीज सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस टर्शरी इंडस्ट्रीज। पुलिसमैन एंड ऑल दीज व्हाट they are giving services, so that all thing are going to be in the tertiary industry, जहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही है, जस्ट दे आर रेंडरिंग द सर्विस, वो सर्विस दे रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अंडर द टर्शरी इंडस्ट्री। अब भाई चलो, इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे से तुम्हें होप क्लियर हो गया होगा, एक बार बुक अच्छे से पढ़ लेना। लेट्स मूव ऑन टू द कॉमर्स, कि भाई कॉमर्स क्या होता है। देखो, ऑल द एक्टिविटीज जो कि और सारी फैसिलिटीज जो कि जरूरत है मुझे अपने चीज को खरीद के बेचने से लेने तक, all thing is included in the commerce. Like commerce is a broad concept, ठीक है? कि मैं एक चीज के प्रोडक्शन से लेके, परचेजिंग से लेके, सेलिंग तक जो काम हो रहा है, उसके बीच में जितनी सर्विसेज लग रही हैं, जितने उसको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ऑल दिस थिंग इज इंक्लूडेड इन द कॉमर्स। अब इसी में दो सब टॉपिक्स और बनते हैं, जिनका नाम है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है? अब कॉमर्स में सिर्फ देखो, ट्रेड होगा, ट्रेड में आप खरीदोगे बेचोगे, ठीक है? ट्रेड क्या होता है? रिफर्स टू सेल एंड ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कि आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है? बट ट्रेड अब दो तरीके का हो सकता है, ट्रेड में आपको बता चुकी हूँ, जो कि हम डिटेल में उस अगले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, ठीक है? ट्रेड क्या है? सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पर खरीदना और बेचना, और दो तरीके के हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड में जो हमारे इंडिया के अंदर हो रहा है, दैट इज होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल मतलब बल्क में चीजें मिलेंगी, किस में मिलेंगी आपको? बल्क में चीजें मिलेंगी। एंड रिटेल में यू विल गेट इन अ लूज क्वांटिटी। रिटेल में आपको क्या मिल जाएगा? अगर आपको मन है तो एक पीस भी मिल जाएगा, बट इन द होलसेल ट्रेड यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन वन पीस, की वन पीस में नहीं मिलेगा, यू हैव टू परचेज इन बल्क क्वांटिटी। आपको बल्क में खरीदना पड़ेगा, आपको ज्यादा खरीदना पड़ेगा, ठीक है? बट एंड देयर इज एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब आप बाहर से क्या ट्रेड कर रहे हैं, जैसे इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट, ठीक है? ये सब डिटेल में हम कमिंग चैप्टर्स में हैं आपके, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। भाई देखो, ट्रेड में तो आपने खरीदना बेचना कर दिया, पर खरीदने बेचते टाइम आपको कितने असिस्टेंस की जरूरत है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ना एज अ असिस्टेंस काम करता है, एज अ असिस्टेंट टू यू टू ट्रेड, असिस्टेंट टू ट्रेड, ऐसे याद रखो इसको, कि ये एक असिस्टेंट है जो ट्रेड के लिए बनाया गया है, कि ट्रेड स्मूथली हो जाए। अगर ये नहीं होगा ना तो हौच पौच हो जाएगा भाई, इसके बिना आपको चीजें ही नहीं मिलेंगी। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बहुत अच्छा चीज है, बहुत जरूरी है आपके कॉमर्स में। क्या बोलते हैं इसमें? देखो, ऐसे मैंने बोला ना, असिस्टेंट टू ट्रेड है, ये ट्रेड को करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें क्या क्या आते हैं? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। भाई तुम बेचोगे, खरीदोगे कैसे? जब तक वो चीज एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें, कि नहीं पड़ेगी? ऑब्वियसली पड़ेगी भाई। अगर तुम ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं कर रहे हो तो वो चीज बेचने के लिए तो होगी नहीं। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस, भाई सारा पैसा खुद ओनर के पास है क्या? नहीं, पैसा तो लेगा वो,
बैंक से लेगा, फाइनेंस करवाएगा। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी चाहिए कि नहीं चाहिए? इंश्योरेंस भी चाहिए भाई। इंश्योरेंस नहीं होगा तो अगर कुछ जल जुला गया तो कौन जिम्मेदार होगा? एंड देन देयर कम्स, यहाँ का पॉइंट थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग मतलब क्या? स्टोरिंग। भाई देखो, कुछ चीजें स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। अगर स्टोर हाउसेज, वेयर हाउसेज ही नहीं रहेंगे, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं रहेगी, तो हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम? गेहूं कहाँ रखेंगे, चावल कहाँ रखेंगे? तो वेयर हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दीज व्हाट दे आर डूइंग, दे आर सपोर्टिंग अवर ट्रेड, दे आर गिविंग असिस्टेंस टू अस। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड समझ आया है, ट्रेड समझ आया। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड तो आ ही जाएगा कमिंग चैप्टर्स में, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होलसेल ट्रेड क्या है, बल्क में खरीदना। रिटेल ट्रेड क्या है, लूज क्वांटिटीज में। टर्शरी इंडस्ट्रीज ट्रेड क्या है, सिर्फ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। टर्शरी इंडस्ट्रीज बता दिया, सारी सर्विसेज वगैरह आती हैं आपको। सेकेंडरी में भी बता दिया कि पास याद रखो, और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पास मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, और कंस्ट्रक्शन, और इसमें तो एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक है ही प्राइमरी में। ओके, यहाँ तक आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इस पे लेके आऊंगी, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से हो जाए कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लग रही है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स एज। थैंक यू एवरीवन।